तो हम बात करेंगे यार बुद्धिज्म की। सो ये जो बुद्धिज्म है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द सिंबल्स यार, है ना। सिंबल्स ऑफ द इवेंट फ्रॉम द बुद्धास लाइफ, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंबल्स ऑफ इवेंट्स फ्रॉम बुद्धास लाइफ। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द लोटस। ठीक है, तो जो लोटस है इसका है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार चीज़ें हैं। यहाँ पे मेन जो है टाइम लाइन के फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे, एक लोटस है, एक हॉर्स, फिर बोधि ट्री, फिर 8 स्पोक व्हील, फिर स्तूपास। तो ये जो लोटस है ये क्या को बता रहे हैं भाई। लोटस जो है वो बुद्धा के बर्थ को बता रही है। एंड बुद्धा का बर्थ जो है अराउंड 563 BC में हुआ था। हॉर्स जो है ये क्या को बता रहे, द ग्रेट डिपार्चर, मतलब महाभाषिनी कर्मणा, मतलब वो घर से जो छोड़ के निकल गए थे उसको बोलते हैं ग्रेट डिपार्चर, है ना। महाभिनिष्कर्मणा। एंड बुद्धि ट्री क्या को बताता है यार, बुद्धि ट्री एनलाइटमेंट को बताता है। ओके, दैट इज निर्वाणा। एंड 8 स्पोक व्हील जो है ये फर्स्ट सेरेमन इन्होंने डिलीवर किया था उसको बताता है। 8 स्पोक व्हील, है ना, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, इसी चक्र के फॉर्म में से चक्र जैसे होता है। ठीक है, ये बोधि ट्री, लोटस, एंड लास्टली जो है वो स्तूपा है यहाँ पे। ये जो 8 स्पोक व्हील है ये फर्स्ट सेरेमन को बताता है, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, एंड जो स्तूपा है ये डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं यार, जिसको बोलते हैं परिनिर्वाणा। डेथ को क्या बोलते हैं, परिनिर्वाणा। तो हमने बात की थी सिंबल्स फ्रॉम द बुद्धास लाइफ यार। ठीक है, बुद्धा जो लोटस है वो क्या को बता रहा है, बुद्धा के बर्थ को बता रहा है। हॉर्स जो है वो ग्रेट डिपार्चर को बता रहा है। बौद्धि ट्री जो है वो एनलाइटमेंट को बता रहा है। 8 स्पोक व्हील जो है फर्स्ट जो सेरेमनी इन्होंने डिलीवर किया था उसको बता रहा है। एंड स्तूपा इज रिप्रेजेंटिंग द डेथ। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट द सिंबल्स ऑफ द इवेंट फ्रॉम बुद्धास लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ की। बुद्धास 4 नोबल ट्रूथ्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दुखा। पहला है दुखा इज द सफरिंग यार, और अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, संतुष्टि नहीं है वो। एंड सेकेंड जो नोबल ट्रूथ है इट इज द सामुद्य, दैट इज द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। कारण क्या है भाई इतने सफरिंग का, समुदाय, जो हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, इट इज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। एंड समुदाय के बाद निरोध,
निरोध मीन्स सीजेशन ऑफ सफरिंग। ये जो सफरिंग है, ये जो दुख है, वो कब खत्म होगा? ऐसा अल्लाह, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे? तो खत्म कैसे होगा ये कौन बताएगा? निरोध। एंड मगा, फोर नोबल ट्रूथ में मगा भी आता है। मगा मीन्स मागा मीन्स दी पाथ टू दी, क्या रास्ता है भाई कि दुखों को खत्म करने का? सो पाथ टू दी सीजेशन ऑफ सफरिंग। तो ये हमारे पास चार चीजें हैं। दुखा, फोर नोबल ट्रूथ इज दुख, सामुद्या, निरोध एंड मागा। ठीक है, फोर नोबल ट्रूथ यार, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बुद्धा का एट फोल्ड पाथ है, उसमें क्या क्या चीजें आती है बुद्धा एट फोल्ड पाथ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी बुद्धास एट फोल्ड पाथ की। तो बुद्धा के एट फोल्ड पाथ में हमारे पास 8 चीजें आती हैं भाई। सो पहला तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। ये हमारे पास एट फोल्ड पाथ के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं यार। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। एंड इसके बाद बात करते हैं और बुद्धास थॉट ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट यार। बुद्धास थॉट ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं यार, है ना, गॉड हो गया, फिर इमोर्टिलिटी ऑफ सोल, या फिर ये सब जो चीज़ें हैं इस पे क्या मानते थे बुद्धा, क्या मानते थे गॉड के बारे में? तो ये बोलते थे नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एंड इमोर्टिलिटी ऑफ सोल जो है उसके बारे में क्या मानते थे यार, जो आत्मा है जो कि अमर है। इमोर्टिलिटी ऑफ सोल के बारे में क्या मानते थे? डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, या फिर आत्मा नहीं होता ऐसा इन्होंने माना, इसके एग्जिस्टेंस को इन्होंने खारिज किया। तो ये हमने बात की अबाउट द इमोर्टलिटी ऑफ सोल। एंड ये कास्ट सिस्टम पे क्या व्यू रखते थे यार बुद्धा जो थे? सो कास्ट सिस्टम की बात करें तो ही वॉज अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। एंड वेदास की बात करें तो ये वेदास के बारे में इसकी जो टीचिंग्स है इसको ये रिजेक्ट करते थे। सो ही रिजेक्टिंग दी टीचिंग ऑफ
वेदास। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी बुद्धास थॉट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात की। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की अबाउट गॉड पे, क्या मानते थे, इमोर्टलिटी ऑफ सोल के बारे में क्या ये सोचते थे, कास्ट सिस्टम के बारे में क्या राय था इनका, एंड वेदास के बारे में क्या सोचते थे। ये हमने बात की बुद्धा के बारे में, बुद्धा के थॉट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम विच एम्ब्रेस बुद्धिज्म, किस किस किंगडम ने यहाँ पे बुद्धिज्म को अपनाया। ओके, किंगडम विच एम्ब्रेस बुद्धिज्म, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। किंगडम विच एम्ब्रेस बुद्धिज्म के अंदर हम बात करते हैं अबाउट मगधा की, कोशला की, कुशाम्बी की, एंड सेवरल जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इन्होंने भी यहाँ पे बुद्धिज़्म को अपनाया, जिसमें हम कपिला वस्तु की बात करते हैं। सो मगध की बात करें तो मगध में बिंबिसार अजातशत्रु ने यहाँ पे बुद्धिज़्म को अपनाया, है ना। इस कोशला की बात करें तो यहाँ पे प्रसन्नजीत ने इसको अपनाया, एंड कौशाम्बी की बात करें तो उदयना ने यहाँ पे इसको अपनाया, एंड सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कपिला वस्तु ने एक तरह से ये जो बुद्धिज़्म है इसको एक तरह से, है ना, अपनाया यार, है ना। तो ये हमने बात की अबाउट द सिंबल्स, द इवेंट्स फ्रॉम बुद्धा लाइफ, बुद्धास एटफोल्ड पाथ, बुद्धा थॉट ऑन existing concepts and the freedom of the kingdom which embrace बुद्धिज़्म की। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म की। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म के अंदर हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट स्कूल्स यार, लाइक महायाना, हीनायाना, है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यार हीनायाना बुद्धिज़्म की। ठीक है, तो ये जो हीनायाना बुद्धिज़्म है इसको हम क्या बोलते हैं, लेसर वैकल। ओके, इट कंटेन्स द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। हीनायाना बुद्धिज़्म जो है इसको लेसर वेकल बोलते हैं। इट कंटेन दी, देखो हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, इट कंटेन दी ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड इसका गोल क्या था, टू अचीव निर्वाणा। गोल इज टू अचीव निर्वाणा एंड द ऑफशूट ऑफ दिस इज थेरावाडा स्कूल। जो हिनायाना बुद्धिज्म है इसी से थेरावाडा स्कूल भी आया यार। ऑफशूट ऑफ दिस इज थेरावादा स्कूल। तो ये हमने बात की अबाउट दी हिनायाना बुद्धिज्म की। लेसर वैकल ओरिजिनल टीचिंग्स को कंटेन करता है ये। ओके,
नेक्स्ट हिनायाना बुद्धिज्म के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी महायाना बुद्धिज्म की। महायाना बुद्धिज्म की बात करते हैं। सो ये जो महायाना बुद्धिज्म है, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। हिनायाना को लेसर व्हीकल बोलते हैं, इसको ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। एंड इट बिलीव्स इन आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा को भगवान के तौर पे मानते थे महायाना बुद्धिज्म वाले, बट हिनायाना बुद्धिज्म बुद्धा के टीचिंग्स के ऊपर रिलाई करते थे। तो महायाना जो है बुद्धा को ही गॉड मानते थे, एंड हिनायाना वाले बुद्धा की टीचिंग्स को मानते थे। ठीक है, सो महायाना बुद्धिज्म बिलीव इन आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा, एंड ये जो है महायाना बुद्धिज्म इट डेवलप इन नॉर्थ इंडिया एंड कश्मीर, डेवलप इन नॉर्थ इंडिया एंड कश्मीर में डेवलप हुआ। यानी जो महायाना बुद्धिज्म है उसका गोल क्या है भाई? इट इज टू फोकस लेस ऑन nirvana and more on attracting knowledge and wisdom. More on attaining knowledge and wisdom. ठीक है, तो जो हिनायाना है ये निर्वाणा अचीव करने की बात करता है, दैट इज मोक्ष अचीव करने की बात करता है। बट महायाना है ये जो नॉलेज एंड विजडम अटेन करने की बात करता है ना। एंड ये जो है आइडल वर्शिप पे फोकस करते हैं। महायाना जो है बुद्धिज्म को बुद्धा को एज अ गॉड मानते हैं ये, एंड जो हिनायाना वाले हैं वो बुद्धा की टीचिंग्स को मानते। देखो हिनायाना में भी आई आ रहा है, टीचिंग्स में भी आई आ रहा है, तो इस प्रकार से याद रखना है अपने को यार। आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई। ठीक है, ठीक है, तो हमने बात की अबाउट दी हिनायाना एंड महायाना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेरावादा। जो थेरावादा है वो भी एक ऑफसेट है यार, इट इज़ द ऑफसेट ऑफ द हिनायाना स्कूल। थेरावादा बुद्धिज्म की बात करें तो जो थेरावादा स्कूल है ये टीचिंग्स ऑफ एल्डर्स के ऊपर विश्वास करता है, जो कि साउदर्न बुद्धिज्म भी बोलते हैं इसको। टीचिंग्स ऑफ एल्डर्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउदर्न बुद्धिज्म, थेरावादा बुद्धिज्म को। एंड इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्कूल यार, एंड इट इज क्लोज टू ओरिजिनल जो टीचिंग है ना बुद्धा उसके करीब है ये। सो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्कूल एंड इट इज क्लोज टू। देखो टीचिंग्स के ऊपर कौन विश्वास करता है? टीचिंग्स के ऊपर यहाँ पे हिनायाना एंड जो थेरावादा जो कि एक ऑफसेट है हिनायाना का ही, तो उस ये टीचिंग्स के विश्वास करते हैं। सो दे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्कूल एंड क्लोज टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एंड इट इज डेवलप्ड इन श्रीलंका यार। जो हिनायाना बुद्धिज्म वो कहाँ पे डेवलप हुआ? श्रीलंका में। सिर्फ साउदर्न बुद्धिज्म भी बोलते हैं, इट इज डेवलप्ड इन श्रीलंका। थेरावादा बुद्धिज्म पर हम बात करते हैं वज्रयाना बुद्धिज्म की, जिसको हम तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोलते हैं। वज्र मीन्स तांत्रिक।
वज्रयानम बुद्धिज्म, वज्र का मतलब क्या है? वज्र मीन्स तांत्रिक। वज्र व्हीकल दैट इज तांत्रिक बुद्धिज्म की बात करता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिज्म, मतलब इंडो तिब्बतन बुद्धिज्म कहलाता है ये। ऑल्सो नोन एज, हर चीज़ जो बता रहे हैं यहाँ पे वो MCQ। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिज्म और इंडो तिब्बतन बुद्धिज्म। एंड जो दलाई लामा थे, है ना, जो कि एक इनकारनेशन से बुद्धि सत्वा के, है ना, उनको एक तरह से रिलेटेड है वज्रयान बुद्धिज्म से। दलाई लामा हु इज द इनकारनेशन ऑफ बोधिसत्वा इज रिलेटेड टू वज्रयान बुद्धिज्म। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यार जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है हमारे पास जो बुद्धिज्म पॉपुलर है वो यही वज्रयान बुद्धिज्म है, मतलब तांत्रिक बुद्धिज्म। ऑल्सो पॉपुलर इन पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, हमने बात कर ली अबाउट दी हिनायाना बुद्धिज्म। हिनायाना टॉक्स अबाउट दी टीचिंग्स। यार यहाँ पे ये टीचिंग्स इंपॉर्टेंट है। आइडल वर्शिप की बात करें तो महायाना बुद्धिज्म। दो बज गए यहाँ पे, मध्यमिका स्कूल एंड नवायाना बुद्धिज्म। ठीक है, ये दोनों जो हैं उसकी बात करते हैं। मध्यमिका स्कूल ये जो मध्यमिका स्कूल है ये किसने दिया? भाई नागार्जुना ने। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ शून्यता, है ना, शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एम्प्टीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मध्यमिका स्कूल से आया है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता दैट इज एम्प्टीनेस, कुछ नहीं होना। मध्यमिका स्कूल के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी नवायाना बुद्धिज्म। जो नवायाना बुद्धिज्म है इट इज द बुद्धिज्म ऑफ बी आर अम्बेडकर। यार बुद्धिज्म ऑफ बी आर अम्बेडकर। एंड ही रिजेक्टेड हिनायाना महायाना एंड वज्रयाना बुद्धिज्म। अपना एक तरह से सेक्ट बनाया। ही रिजेक्टेड हिनायाना which talks about teaching of Buddha, Mahayana which talks about the idol worship of Buddha, and Vajrayana Buddhism talks about tantric teaching। तो नया नावयाना, नया मतलब नावया मीन्स नया, नवयाना बुद्धिज्म इज बुद्धिज्म बी आर अम्बेडकर। थी हमने बात की अबाउट द स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की। यार ओके, साउदर्न बुद्धिज्म किसको बोलते हैं? थेरावादा को श्रीलंका के अंदर आया। नॉर्दर्न बुद्धिज्म किसको बोलते हैं? वज्रयाना को, इंडो तिब्बतन। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट दी स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की। नेक्स्ट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के बाद हम बात करते हैं यार अबाउट दी बुद्धिस्ट काउंसिल की। यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs हमको देखने को मिलते हैं। ओके, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करते हैं।
बुद्धिस्ट काउंसिल में हमारे पास इम्पोर्टेंट है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स यहाँ पे हमारे पास हुए थे भाई। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 BCE में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कब हुआ था? 383 BCE में। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 BCE में। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। एंड जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 1 AD में हुआ था। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था इसका वेन्यू क्या था भाई? इसका वेन्यू था राजगृह, ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ मगध। वेन्यू के बाद इट इज पैट्रोनाइज्ड बाय अजातशत्रु। एंड इसको चेयरमैन कौन थे भाई? इसको कौन किसने चेयर किया था? तो महाकापासा, है ना, महाकसापा ने इसको यहाँ पे चेयर किया था। तो वेन्यू, प्रायोरिटाइज्ड बाय एंड चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट रहता है भाई हर जो बुद्धिस्ट काउंसिल उसमें। एंड इसके अंदर 2 पाली कैनन्स जो पिटकास कहते हैं वो कंपाइल हुए, कंपाइल्ड टू पाली कैनन्स, जिसको हम पिटकास कहते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पिटकास बोलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बट सुत्ता पिटिका एंड विनय पिटिका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुत्ता पिटिका एंड विनय पिटिका। ये सुत्ता पिटिका है वॉज रिसाइटेड बाय आनंदा टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग, ठीक है। बुद्धास टीचिंग को यहाँ पे बचाए रखने के लिए इन्होंने इसको रिसाइट किया, गाया, ठीक है। उसके बाद एक और पिटिका है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दैट इज विनया पिटिका। पिटकास आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सो विनय पिटिका was recited by Upali to establish rules of monastic life। ओके, सुट्टा पिटिका इम्पॉर्टेंट है, विनया पिटिका इम्पॉर्टेंट है। एंड ये कहाँ पे हुआ था? कैपिटल इज वेन्यू इज राजगृह का, पैट्रोनाइज बाय अजातशत्रु। चेयरमैन कौन थे? महाकसपा, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट दी सेकेंड और द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। सो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है इसका वेन्यू क्या था? वैशाली, एंड इट इज पैट्रोनाइज्ड बाय
है ना। वैशाली इज द कैपिटल ऑफ अवंती एट दैट टाइम यार, ठीक है। पैट्रोनाइज्ड बाय काल अशोका, एंड इसके चेयरमैन कौन थे? सबाकमी। एंड एक कंट्रोवर बाई ब्रोक यहाँ पे देखने को मिला यार, रिगार्डिंग 10 पॉइंट्स ऑफ विनायक पिटिका, है ना, जिसमें स्तविरादीन एंड महासंगिकास जो थे वो यहाँ पे देखने को मिले। कंट्रोवर बाई और कंट्रोवर्सी टाइप ब्रोक हुआ रिगार्डिंग 10 पॉइंट्स ऑफ विनाया पिटिका। ये पूछा था कि भाई जो सुट्टा पिटिका विनाय पिटिका ये कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में आए, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से आए। तो विनाय पिटिका के अंदर जो कंट्रोवर्सी देखने को मिला उसकी वजह से यहाँ पे 2 पार्ट में टूटा। 2 तरह के लोग थे, है ना, स्टाविरावदिन्स जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर के नाम से जाना गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, एंड महासंगिकास जिसको हम लार्जर असेंबली के नाम से जानते हैं। ओके, ये दो चीज़ों में टूटा ये। सो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वेन्यू था वैशाली, पैट्रोनाइज्ड बाय काल अशोका, चेयरमैन इज सबकमी, एंड यहाँ पे स्राविरावदिन्स एंड महासंगिकास में ये 2 कंट्रोवर्सी ब्रोक है, 2 पार्ट्स में ये अलग अलग हुए एक तरह से। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है भाई, इसका वेन्यू क्या था? इट इज पार्टली पुत्रा एंड इट इज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका, एंड इसके चेयरमैन कौन था भाई? मुगलीपुत्र टीसा। and it compiled philosophical doctrine of Sthaviravada, जिसको क्या बोला, आदि धम्म पितिका के नाम से जाना गया ना, अभी धम्म पिटका। एंड जो फाइनल वर्जन था भाई, फाइनल वर्जन ऑफ ट्राइपिटकास जो था, इट इज कंप्लीटेड, जहाँ पे सुट्टा पिटिका प्लस आदि धम्मा पिटिका प्लस विनाया पिटिका हमको देखने को मिला। दिस आर ट्राइपिटकास, अभी धम्मा पिटिका प्लस विनाया पिटिका, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, है ना, हमने बात की अबाउट दी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यार, है ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो इसका हमारे पास कहाँ पे हुआ था, ठीक है। वेन्यू की बात करें तो पाटलिपुत्र इसका वेन्यू था, अशोक ने इसको पैटर्नाइज किया, चेयरमैन मुगलीपुत्र टीसा थे इसके। एंड यहाँ पे आदि धम्म पिटिका एक तरह से फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ स्थिविरावदा देखने को मिला, है ना। सत्यवीरावादा जिसको बोल रहे हैं, सत्यवीरावादीन्स जो थे वो सत्यवीरावादा को एक तरह से डॉक्ट्रिन दिए थे। तो इसमें आदि धम्म पिटिका देखने को मिला, और इसमें फाइनल जो वर्जन था त्रैपिटकास का, सुत्ता पिटिका, आदि धम्म पिटिका, है ना, एंड विनाय पिटिका, ये हमको देखने को मिला। लास्ट जो है दैट इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका वेन्यू की बात करें तो भाई ये कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में 1 AD के अंदर, and it patronized by Kanishka। चेयरमैन कौन था? वसुमित्रा।
एंड यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें देखने को मिलती है यार। एक है महायानिस्ट और एक हीनायानिस्ट, ठीक है। तो जो महायानिस्ट है ये एफिलिएटेड हैं विथ महासंघिकास, एफिलिएटेड विथ महासंघिकास टू अचीव निर्वाणा। तो ये अनऑर्थोडॉक्स थे। बट जो हीनायानिस्ट हैं, है ना, ये दे आर एफिलिएटेड विथ स्टाबिरावदिन्स एंड इनका कॉन्सेप्ट क्या था, दे वांट टू अचीव नॉलेज एंड विजडम। क्योंकि हमको पता है हीनायाना का कॉन्सेप्ट क्या है। हीनायाना जो है वो देखो यहाँ पे हमने बताया है महायाना बुद्धिज्म जो है वो नॉलेज पाने की बात करता है। हीनायाना जो है वो बात करता है अबाउट टू अचीव निर्वाणा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीनायानिस्ट है ना वो क्या मानते हैं, दे वांट टू अचीव निर्वाणा एंड महायानिस्ट जो है दे वांट टू अचीव नॉलेज एंड विजडम। So they are orthodox and called themselves as Theravadins. Called themselves as Theravadin. ठीक है। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था भाई, कश्मीर में हुआ था। कनिष्का ने इसको पैट्रोनाइज किया था, वसुमित्र इसके चेयरमैन थे। एंड महायानिस्ट थे, हीनायानिस्ट थे। महायानिस्ट जो है वो बात करते हैं अबाउट नॉलेज एंड विजडम की, एंड हीनायानिस्ट बात करते हैं टू अचीव निर्वाणा। महायानिस्ट आर अनऑर्थोडॉक्स एंड हीनायानिस्ट जो है सबसे पुराने हैं, सो दे आर ऑर्थोडॉक्स एंड दे कॉल देमसेल्व्स एज थेरावादीन। थेरावादा बुद्धिज्म भी तो इसी हीनायाना से आया है। सो ये हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की इंपॉर्टेंट है ये चारों यार, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो ये हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की इंपॉर्टेंट है यार, जो रेड से चीज़ें हाईलाइटेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, हमने बात की अबाउट द स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की, हमने बात की अबाउट द किंगडम विच एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, बुद्धास के थॉट ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, बुद्धास के एटफोल्ड पाथ की बात की, बुद्धा के फोर नोबल ट्रूथ की, एंड द सिम्बल्स ऑफ, है ना, इवेंट्स फ्रॉम द बुद्धास लाइफ की, लोटस, हॉर्स, बोधि ट्री, एट स्पोक व्हील। लोटस किसको रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा के बर्थ को, घोड़ा जो है ग्रेट डिपार्चर को रिप्रेजेंट करता है, बोधि ट्री जो है पेड़ की जैसे हमारे पास है ना निर्वाणा एनलाइटमेंट मिलता है, एट स्पोक व्हील जो है वो जैसे सेरेमन जो इन्होंने यहाँ पे है ना धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था फर्स्ट सर्वन में उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड स्तूपा जो है वो परिनिर्वाणा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड ये जो है फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे इन्होंने दिया था वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहाँ पे हमने ये थोड़ा छूट गया है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो यहाँ प्लेसेस एसोसिएटेड विथ बर्थ की बात करते हैं, ठीक है। सिम्बल्स के साथ प्लेस, तो बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी में बुद्धा का बर्थ हुआ था। एनलाइटमेंट कहाँ पे मिला था बुद्धा को, बोध गया में। फर्स्ट सेरेमनी इन्होंने कहाँ पे डिलीवर किया था, सारनाथ के अंदर। एंड वहाँ पर निर्वाणा कहाँ पे, जहाँ डेथ कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर। सो दिस आर दी सिम्बल्स एंड प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ, ये भी हमसे पूछा जाता है यार, ठीक है। लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस, एनलाइटमेंट कहाँ पे मिला इन्होंने, बोध गया के अंदर। फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में डिलीवर किया, डेथ हुआ कुशीनगर।